नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जो फरवरी माह के तीसरे सप्ताह का है। आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है बिजली से घात, जल जमाव से परेशानियां तथा बोरिंग के गड्ढे में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम सभी को यह भी एक आपदा है, इन आपदा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने हर बात को बताने का प्रयास किया है। तो पहला है बिजली से घात। तो आप देख सकते हैं इसके कारण क्या है। बिजली से जो आघात होता है, स्पर्शाघात होता है, जिससे बहुत सारे लोग की मृत्यु होती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो आपको पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह बिजली के रूप में होता है। तो शरीर में इलेक्ट्रॉन का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, और शरीर में अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन को बढ़ जाने से हमारे शरीर के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर में बराबर होता है 6 खरब करोड़ इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि यदि शरीर का संपर्क यदि इलेक्ट्रिक से होता है, बिजली से होता है, तो मात्र 1 एम्पियर यदि शरीर के अंदर बिजली चला गया तो वह 6 खरब करोड़ इलेक्ट्रॉन शरीर के अंदर चला गया। और यह कितना एनर्जी उत्पन्न करता है, और इस एनर्जी के फलस्वरूप जो हमारे शरीर पर प्रभाव होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि शरीर का जो 70% जल है उसको जला देता है, सुखा देता है, जिसके कारण और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे फेफड़ा सही से काम नहीं करता है, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है, धड़कन रुक जाता है। फिर है मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, क्योंकि शरीर में जल की मात्रा कम जाती है, जिसके कारण सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। शरीर जल जाता है और अंततः जो है सो मृत्यु तक हो सकती है। तो यह इसके प्रभाव थे, स्पर्शाघात के प्रभाव थे, बिजली से के घात से प्रभाव थे। अब इससे बचाव क्या हो सकते हैं? तो बचाव के बारे में, यदि हम घर में हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो सबसे पहली बात नंगी तार को नहीं छूना है। और यदि घर में कहीं पर नंगी तार है तो उस पर टेप साट देना है, ताकि वह लोगों के संपर्क में नहीं आ सके। दूसरा है, यदि आप बिजली का कोई काम कर रहे हों तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में लोहे का पिन या धातु न डालें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बच्चे सब जो है सो कुछ पिन, आल पिन या कुछ तरह का कांटी वगैरह जो है सो उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण भी कई तरह की समस्याएं होती है। तो बच्चे को ऐसा न करे। और अब तो नया सॉकेट आता है जिसमें पहले से ही ढक्कन लगा होता है, तो इस तरह के सॉकेट का इस्तेमाल करें जिसमें कि बच्चे पिन या आल पिन उसमें नहीं डाल सके। तीसरा है, इलेक्ट्रिक कार्य करते हुए पैर में जूता तथा हाथ में दस्ताना, ग्लव्स अवश्य पहने, ताकि किसी भी तरह से जो है सो कोई घटना न हो सके। फिर यदि आप घर से बाहर हैं, यदि घर के अंदर है तो इस तरह की एहतियात बरतना है। यदि घर से बाहर हैं तो वर्षा के मौसम में बिजली के खंभे से दूरी बना के चलें, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, बिजली खंभे में करंट आने की संभावना होती है, तो दूरी बना कर रहें। फिर है, बिजली खंभा के पास जमे पानी से भी सावधान रहे। बरसात के मौसम में तो यह पानी जमाव रहता ही है। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि बरसात नहीं भी है फिर भी जो है सो नाली का पानी या किस तरह की पानी वहाँ पर जमा रहता है, तो इसे सतर्क रहे, उसे दूरी बना कर रखे। फिर है, कहीं तार गिरा हो तो सावधान रहे तथा बिजली विभाग को इसके बारे में सूचित करें। एक टोल फ्री नंबर है, बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर है 1912। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और उस गिरे हुए तार के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। यह बिहार सरकार के बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर है। फिर उसके बाद है कि मान लिया इतना करने के बाद यदि कोई प्रभावित व्यक्ति है, किसी को स्पर्शाघात हो गया है, तो क्या करें? तो सबसे पहले जो है सो उसे सूखी लकड़ी या सूखी कपड़ा से जो है सो उस व्यक्ति को बिजली के संपर्क से दूर हटाने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक वह बिजली के संपर्क में है उसके साथ समस्या बनी रह सकती है। तो उसको बिजली से जो है सो संपर्क को हटाना है। फिर 2 नंबर में, चूँकि जैसा कि पहले ही मैंने कहा है कि शरीर के अंदर जो पानी रहता है उसको सुखा देता है, जला देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सो पानी की मांग करता है, पानी मांगते रहता है, क्योंकि उसके अंदर, शरीर के अंदर पानी बहुत कम होता है, तो वो बराबर पानी मांगेगा, लेकिन उसको पानी नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही पानी देंगे उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वह ऐसी स्थिति में उसके बचने की संभावना और कम हो जाती है। फिर है, CPR दे, चूँकि उसका पूरा सिस्टम जो है सो ब्लॉक हो जाता है, हार्ट जो है सो चॉक करने की स्थिति में होती है, तो उसको CPR देने की बात कहा जाता है। CPR यदि हम देते हैं, इससे क्या होता है कि उसका जो मतलब हार्ट है
वो हार्ट फिर से काम कर सकता है और उसको बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसको CPR दें। फिर आगे हम लोग देखते हैं, मुंह से कृत्रिम रूप से हवा देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति में श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो मुंह से कृत्रिम रूप से श्वास देने का प्रयास करना चाहिए। फिर है कि यदि स्थिति काफ़ी गंभीर है तो शीघ्रता से नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र पर उसको ले जाए, उसका समुचित वहाँ पे इलाज होगा। इस तरह से जो है सो सही समय पे यदि हम ले जाते हैं तो बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ये ज़रूरी बातें थी बिजली के स्पर्शाघात से। और फिर है अगला पॉइंट है जल के जमाव से परेशानियाँ। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जल का जमाव, जिससे कि काफ़ी तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कारण क्या है। तो कह रहा है कि नाली तंत्र सही नहीं रहने के कारण अक्सर घर के आसपास पानी जमा हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अभी लोग घर बना लेते हैं और नाली की व्यवस्था के बारे में सोचते नहीं है और घर के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है। तो इसके कारण जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके किस तरह की समस्याएं होती हैं? तो जमे पानी में कई तरह की हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। और उसमें खास करके मच्छर के प्रकोप ज़्यादा होता है। मच्छर, मैंने लिखा है आगे, मच्छर के कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होते हैं मच्छर के कारण। उसमें हो गया डेंगू, हो गया चिकनगुनिया, हो गया मलेरिया, हो गया पीला बुखार, हो गया फाइलेरिया, हो गया जीका वायरस, हो गया जीका बीमारी, हो गया सॉरी वायरस ने जीका बीमारी हो गया। तो ये सब सारी बीमारियां जो है सो मच्छर के कारण फैलता है। तो इस तरह से जो है सो हमें यह बहुत ही गंभीर समस्या है जल जमाव की। तो आखिर उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा किया है कि नाली तंत्र को व्यवस्थित करना, सबसे पहले नाली तंत्र को व्यवस्थित करना। घर के आसपास यदि नाली नहीं है तो स्वच्छता का व्यवस्था करना। फिर कह रहा है कि जमा पानी में यदि पानी जमा हुआ है, निकलने का कोई साधन नहीं है, स्वच्छता का भी व्यवस्था नहीं है, तो जमे पानी में समय समय पर DDT का छिड़काव करे, किरोसिन तेल उसमें डाले, फिनाइल का तेल डाले। इस तरह से करने से क्या होता है कि मच्छर नहीं पनपेगा। क्योंकि इन सारे चीज़ों को डालने से क्या होता है कि पानी के ऊपर का जो लेयर सरफेस टेंशन कम हो जाता है और इस तरह के बैक्टीरिया वायरस जो है सो पानी में डूब के मर जाते हैं, खास करके मच्छर का लार्वा। तो इन सारी चीज़ों का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो जो इस जल जमाव के कारण उत्पन्न होता है। फिर आगे है बोरिंग के गड्ढे में होने वाली घटनाएं। बोरिंग के गड्ढे में भी घटनाएं हो जाती है और ऐसा देखा जाता है कि यह इतनी खतरनाक होती है कि जब बच्चा बोरी में गिर गया तो राहत कार्य बहुत कम सक्सेसफुल हो पाता है। 70 से 80% जो है सो विफल ही हो जाता है। तो सबसे पहले कि यह गड्ढा करती क्यों है, कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। यह पृथ्वी का जो लेयर है, सबसे ऊपरी परत जो है जिसको क्रस्ट कहते हैं, उसी में पानी की कहीं कहीं पे जो है सो यहाँ पर जो बूंदे टाइप का दिख रहा है वो पानी का लेयर है। तो यह जो ऊपर की ऊपरी परत है भूप्रपट्टी, उसमें नीचे में कहीं कहीं पर किसी क्षेत्र में 100 फीट पर, किसी में 200 फीट पर, किसी में 500 फीट पर, कहीं कहीं पर 2000 फीट के अंदर जो है सो पानी जमा होता है। तो यहाँ पर खास करके ये जो बोरिंग का जो समस्या की जो गड्ढा में गिरने वाली समस्या है, बिहार में बहुत कम होती है। क्योंकि बिहार में जो है सो वाटर लेवल आप देख सकते हैं 100 से 150 फीट पर है। पश्चिम बंगाल में जो है सो वाटर लेवल 30 से 40 फीट पर के अंदर ही वाटर लेवल है। तो मान लें यहाँ पर चापाकल गाड़ेंगे तो जिस क्षेत्र यदि यहाँ पर बूंदे आप देख रहे हैं, यदि यहाँ पर जो है सो चापाकल यदि गाड़ेंगे या ट्यूबवेल गाड़ेंगे तो बहुत नज़दीक में पानी मिल जाएगा। लेकिन वही यदि यहाँ पर यदि ट्यूबवेल गाड़ेंगे तो इसकी गहराई काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पर जो है सो अधिक फीट पर जाना पड़ेगा। तो यह घटनाएं अधिकांश राजस्थान में होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर लेवल राजस्थान में 800 से 1200 फीट के नीचे पानी वाटर लेवल मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल में मात्र जो है सो 40 से 50 फीट पर ही जो है सो पानी का वाटर लेवल है। तो यह घटनाएं अधिकांश जो है सो राजस्थान वगैरह में होता क्या है कि जो पानी ट्यूबवेल गराया दिया, मतलब 400, 500, 1000, 1200 फीट पर भी यदि पानी नहीं निकलता है तो लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और कहीं और जगह ट्यूबवेल गराते हैं। क्योंकि जिसको जो गड्ढा हो गया रहता है उसको भरने में फिर पैसा खर्च होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और गड्ढा खुला रहता है। इसी में बच्चा गिर जाता है, जो कि जानलेवा होता है और उससे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि बच्चा जब गिर जाता है इतने फीट के नीचे तो दम घुट करके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के बारे में मैंने लिखा है कि बोरिंग करने के बाद गड्ढे को भर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो।
फिर 2 नंबर में है कि यदि कार्य चल रहा हो, यदि बोरिंग का कार्य चल रहा हो तो मान लीजिए कि एक दिन में ही हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब काम समाप्त हो जाए तो वहाँ पर डेंजर जोन लिख दिया जाए, या बच्चों को इस तरह से उसको ढक दिया जाए या प्रोटेक्टेड कर दिया जाए ताकि बच्चे जो है सो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और इस तरह से जो है सो जान माल की रक्षा हो सकती है। क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, जब बच्चा उसमें गिर गया तो मैंने यहाँ लिखा है 70% प्रयास जो है सो विफल होते हैं। तो चूँकि इतना गड्ढा में गिरने के बाद संभावना बहुत नगण्य होती है बच्चे की बचने की। तो इस तरह से जो ये टॉपिक था, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मैंने हर छोटी छोटी बातों को बताने का प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।